तो आज देखते हैं कि टूटे हुए पैर के साथ मैं किचन का सारा काम कैसे करती हूँ। बड़े मजे आने वाले हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हरी मिर्च। अगर इन्हें ऐसे ही रख देंगे तो ये ऐसे ही खराब हो जाएंगी। मेरे पास 2 टाइप की हरी मिर्चें हैं, तो मैंने एक प्लास्टिक का बॉक्स लिया और उसमें टिश्यू पेपर लगा लिया है अच्छे से। तो ये जो हरी मिर्च है इनके ऊपर से इस तरीके से डंठल तोड़ लेंगे और सबको अलग कर लेंगे और इस तरीके से पूरे बॉक्स में रख लेंगे और बीच में भी थोड़ा सा टिश्यू पेपर लगा देंगे। और जो छोटी हरी मिर्च है उनको भी मैंने इसी तरीके से डंठल तोड़ के अलग कर लिया और सारे बॉक्स में भर लिया और ऊपर से भी टिश्यू पेपर लगा दिया और इसके ऊपर से लगा दूंगी मैं ढक्कन और उसको रख देंगे फ्रिज में, तो काफी टाइम तक ठीक रहेंगे। और अब मैं कढ़ाई पनीर की ग्रेवी तैयार कर रही हूँ। तो ये मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ आज कढ़ाई पनीर की ग्रेवी। तो बस इसको मैंने रख दिया है कुकर में सारे प्याज टमाटर को डाल के। और ये है राजमा को रात को ही भिगो के रख दिया था। तो ये बड़े प्रेशर कुकर में तैयारी कर रही हूँ राजमा बॉईल करने की। तो राजमा को मैंने अच्छे से धो लिया है। अब सारे प्रेशर कुकर में डाल के पानी डाल के सीटी लगवा दूँ। और मैंने आज जितना भी काम किया है किचन में चेयर पे बैठ के किया। तो छोटा किचन होने का ये तो फायदा है कि चेयर पे बैठ के आप इजीली सारा काम कर सकते हो। इधर से इधर चेयर खिसका लो और बैठे बैठे सारा काम हो जाता है। और आपको लग रहा होगा कि मैं इतना सारा काम करूँ तो क्या मेरे पैर में दर्द नहीं हो रहा है? दर्द तो हो रहा है, लेकिन किचन में आने से मैंने मेडिसिन ले ली थी। और यहाँ पे जो मेडिसिन देते हैं वो पेन किलर जो होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। तो कई बार खाते हुए चक्कर भी आते हैं, तो मैंने वो मेडिसिन पहले ही खा ली थी। और अब जब तक मेरे राजमा बॉयल हो रहे हैं, सीटी लग रही है राजमा में, मैं चावल भिगो लेती हूँ। चावल भिगोने की भी तैयारी कर लेती हूँ क्योंकि साथ में मुझे चावल भी बनाने हैं। और मैंने बनाए थे सफेद रसगुल्ले। ये मेरे बहुत ही फेवरेट है और मुझे बहुत टेस्टी लगता है। तो बीच बीच में मैं खाती रहती हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जब फ्रिज में से ठंडे ठंडे रसगुल्ले निकाल के खाते हैं तो बड़ा ही मजा आ जाता है खाने का। मैं इस तरीके से एक दो रसगुल्ले खाती रहती हूँ बीच बीच में। तो अब जब तक मैं किचन में हूँ, राजमा चावल बन रहे हैं, तो साथ साथ मैं दूध भी गर्म कर लेती हूँ। दूध को फाड़ के मैं पनीर बनाने वाले, तो घर पे बना हुआ पनीर बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैं बिल्कुल मेजरमेंट करके नाप लेके पनीर बनाती हूँ। तो मैं पूरा 1 लीटर का पनीर बनाने वाली हूँ। तो इस तरीके से मैं मेजर कर लेती हूँ इसके ऊपर। ये मेजरिंग मशीन बहुत अच्छी है। तो इस पे मैं बर्तन रख के इसको 0 करके, इसका वेट 0 करके फिर मैं इस पे दूध डाल के पूरा मेजर कर लेती हूँ। और वैसे एक बात तो है, जब आप विदेश में रहने लग जाते हैं तो आपको सारे काम खुद ही करने की आदत पड़ जाती है। आप किसी पे डिपेंड नहीं रहते, तो अकेले सारी चीजें मैनेज करनी आ जाती है। तो ये बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि इस चीज का फायदा भी और नुकसान भी। फायदा ये कि आप किसी के इंतजार में नहीं रहते कि कोई मेरी हेल्प करेगा, तो आप खुद ही सारा काम कर लेते हो। और ये मेरी पुरानी आदत है, जैसे ही बर्तन होते हैं थोड़े बहुत मैं साथ साफ करती रहती हूँ। तो अभी चेयर पे बैठे बैठे सिंक भी पास में है, तो मैं जो भी थोड़े बहुत बर्तन हुए थे वो भी मैंने साथ साथ धो लिए हैं, साफ कर लिया, ताकि किचन मेरा फैला ना रहे और मेरा काम भी थोड़ा कम हो जाए। मैंने सारे बर्तन भी साफ कर लिए जो हुए थे। तो आज की वीडियो शेयर करने का यही मतलब है कि आदमी को हर सिचुएशन में स्ट्रांग और पॉजिटिव रहना चाहिए। हर सिचुएशन में अपने आप को मैनेज करना आना चाहिए। जैसे जैसे सिचुएशन आती है, आप सिचुएशन के हिसाब से आप चीजों को मैनेज करना सीख जाते हो। तो बस यही है कि किसी से उम्मीद ना रखें। उम्मीद रखते हैं तो हमेशा हार्ट ही होता है। तो इसलिए हमेशा अपना काम खुद ही करें और किसी पे डिपेंड ना रहें। तो मेरा नेचर अब ऐसा हो गया कि मैं अपना काम खुद ही करती हूँ और मुझे किसी की हेल्प भी पसंद नहीं आती। अगर कोई मेरे को हेल्प करना चाहे तो भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं अपना काम खुद ही करना पसंद करती हूँ। और मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि अपने पति को अच्छा खाना ही खिलाऊं मैं। तो अब बस फाइनली टूटे हुए पैर के साथ मैंने इतनी सारी चीजें बनाई थी। मैंने बनाए थे हल्दी का अचार, साथ में चटनी, दही, चावल, राजमा, कढ़ाई पनीर, साथ में प्लेन पराठे, और ये बनाए थे मैंने इधर सिरके वाले प्याज। तो आज का था ये मेरा डिनर।